एक और बड़ी चिंता है पॉल्यूशन की। फैक्ट्रियों में उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई जगह अवैध खनन की वजह से जमीन धंसने की शिकायतें हैं, घरों पर खतरा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी सरकार इस इलाके की एक एक परेशानी का समाधान किया जाएगा। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर, ये आपका जोश, नौजवानों, आपने तो पूरे बंगाल का मिजाज दिखा दिया आज। साथियों, हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है। इसलिए आसनसोल, बिमल प्रतिमा देवी जैसी वीरांगनाओं की कर्मभूमि हुआ करती थी। लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। साथियों, बंगाल की महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं और सम्मान भी चाहती है। बंगाल की महिलाएं सुविधाएं भी चाहती है और आगे बढ़ने के अवसर भी चाहती हैं। भाइयों बहनों, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाली, महिलाओं को अधिकार देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी का नाम है आज नमो ड्रोन दीदी योजना से, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अधिकतर मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किए गए हैं। आज देश की बेटियां फाइटर जेट भी उड़ा रही है और बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच रही है। अभी ऐसे कई बड़े काम और होने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहनें जितनी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ी होगी, उतने ही बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे। साथियों, 15 साल तक बंगाल पर कब्जा करने के लिए टीएमसी ने हर हथकंडा अपनाया है।
इन्होंने अपनी ही जनता पर अत्याचार किए, भय को हथियार बनाया, सरकारी योजनाओं में सिंडिकेट का भय, धार्मिक यात्रा निकालने में पत्थरबाजी और बमबाजी का भय, चुनाव में आपका वोट कब जाने का भय, विपक्षी कार्यकर्ताओं की राजनैतिक हत्या की भय और आतंकी यही मशीनरी पहले लेपपालों के पास थी। बंगाल की जनता ने लेप के आतंक को भी हराया था और अब वही जनता टीएमसी के भय का भी अंत कर रही है। इसलिए इस चुनाव में टीएमसी का एक भी हथकंडा काम नहीं आ रहा है। ये लोग पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। अभी मालदा में जो हुआ, अपनी बौखलाहट में टीएमसी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये घटना टीएमसी के इस महाजंगल राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इसी बौखलाहट में अब टीएमसी वाले देश के सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ को गाली दे रहे हैं। इसका जवाब बंगाल की देशभक्त जनता दे करके रहेगी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला माफियादेर मेला, माफियादेर मेला, माफियादेर मेला। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। बंगाल की पहचान का ऐसा संकट घुसपैठ को बढ़ावा देकर आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए और ये सब टीएमसी सरकार ही करवा रही है। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को
नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसलिए आने वाले 23 अप्रैल को भविष्य के फैसले की घड़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी ने ही भारत की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया है। बीजेपी ही भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करेगी। इसलिए आपका एक वोट बंगाल के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी बनेगा। साथियों, 23 अप्रैल को आप सभी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलना है। आप निर्भय होकर पूरे परिवार के साथ वोट देने जाइए। अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए। इस बार आपका वोट विकास के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट सुरक्षा के लिए पड़ेगा। इस बार आपका वोट बंगाल के भविष्य के लिए पड़ेगा। इस बार का आपका वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पड़ने वाला है। और साथियों, आपने कई बार मेरे मुंह से सुना है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका साथ सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं। आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। लेकिन जिन्होंने बंगाल को लूटा है, जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया है, उनके लिए मेरा मंत्र है सबका हिसाब। सबका हिसाब होने वाला है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लूटेरों का होगा हिसाब। मेरे साथ बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।